डियर व्यूअर्स, हर एक्सेल यूज़र को ये टेक्निक सीखनी चाहिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने सर्च बाय नेम के हवाले से आज का लेक्चर मैंने तैयार किया हुआ है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नेम टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो नाम यहाँ पे इसमें हाईलाइट हो जाता है। और जैसे मैंने इमरान टाइप किया, या जैसे मैंने यहाँ पे दीपा टाइप कर लिया, या जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ राहील, और उसके बाद देखिए राहील अगर 2 मरतबा आ रहा तो यहाँ पे आपके सामने 2 मरतबा ही यहाँ पे ये शो हो रहा है। एक राहील हमारे पास वेब डेवलपमेंट का है, दूसरा ऑफिस मैनेजमेंट का है। इसी तरह से हम कुछ भी नाम यहाँ पे टाइप करते हैं। जिस तरह मैंने रोहन टाइप किया तो आप देखिए रोहन का नेम यहाँ पे हाईलाइट हुआ। इस तरह से मैंने यहाँ पे नाजिया टाइप किया तो नाजिया का नेम यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो चुका है। तो ये कैसे करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। तो आपने सबसे पहले डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट किया, और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको रिमूव करने जा रहे हैं, इसकी फॉर्मेटिंग को। तो होम पे आते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और क्लियर पे आते हैं। यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये रूल्स सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरह का पैटर्न तैयार कर लेंगे, और यही फाइल, इसी फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने डाटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। हेडिंग के अलावा आपने मुकम्मल डाटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद आप चले जाएंगे होम टैब के ऊपर, और फिर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपने आना है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद यूज़ ऑफ फार्मूला पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक फार्मूला इसमें ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला फार्मूला इसमें ऐड करना है। इज इक्वल टू हम राइट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इफ़ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेल एड्रेस देना है। जैसे सेल एड्रेस हमारे पास ये वाला है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन आप यहाँ पे इसमें देंगे। फिर इसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा आपने 2 मरतबा यहाँ पे देना है, और फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, और आपने फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है सर्च का। और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोबारा आपने यहाँ पे, जहाँ पे आप डाटा या नेम लिख के आप सर्च करवाना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉमा टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आपने नेम वाले सेल में आ जाना है, या उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल को आप लिख कर, जिस सेल में लिखे हुए डाटे को आप लिख कर सर्च करवाना चाहते हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि सर्च बाय नेम, तो मैंने नेम के पहले सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है, और आपने 2 मरतबा F4 प्रेस करेंगे, डॉलर का साइन यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा 2 मरतबा देना है, और उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब इतना करने के बाद फिर आपने फॉर्मेट पे आना है, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद फिर हम चले जाएंगे यहाँ पे फिल के ऊपर, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें कलर देना है, जो कलर, जिस कलर से आपसे हाईलाइट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे फिल इफेक्ट यूज़ करके आप 2 कलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फिल इफेक्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लाइट येलो और उसके बाद डार्क येलो की यहाँ पे कम्बिनेशन यहाँ बना लेता हूँ, और उसका फिर मैंने यहाँ पे इसको ओके कर लिया। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट पे हम इसमें आएंगे, इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे कि ब्लैक कलर यहाँ पे बोल्ड में शो हो, और आप ओके क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे हमने नेम लिखना है जिस नाम को हम सर्च करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अमीश, और उसको एंटर प्रेस करते हैं। देखिए अमीश का नाम यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं जावेद, एंटर प्रेस किया, देखिए जावेद 2 मरतबा यहाँ पे इसमें आ रहा है, दोनों मरतबा ये हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं इसमें गोपाल, और एंटर प्रेस करते हैं, देखिए गोपाल का नेम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी नेम लिख कर आप यहाँ पे इसको हाईलाइट अब करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अगर आपने यहाँ पे कुछ एडिटिंग करनी है तो आपने सबसे पहले इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाना है। होम पे क्लिक करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे, उसके बाद मैनेज रूल पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एडिट रूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो वही फार्मूला दोबारा शो हो जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ पे चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, या कलर स्कीम वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अब कलर स्कीम यहाँ पे चेंज की, मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू की कम्बिनेशन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और उसके बाद फिर इसको हम ओके करते हैं। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट पे आते हैं। फ़ॉन्ट कलर हम इसको बोल्ड रखते हैं, और यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर जो हम रखने वाले हैं वो वाइट रखने वाले हैं। एंड ओके क्लिक करते हैं, और ओके क्लिक करेंगे, और ओके क्लिक करेंगे। देखिए ब्लू कलर से अब हाईलाइट हो रहा है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे जावेद टाइप किया, देखिए जावेद यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ पे फराज टाइप किया तो फराज देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है।
तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि सर्च बाय नेम आप किस तरह से एमएस एक्सेल में कर सकते हैं, वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।